तो पहले दौर में मुझे एक जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। आशा है कि आप मुझे खुश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, प्रोफेसर बॉब बचाव के लिए आए हैं। इतनी डिंग मत मारो प्रोफेसर, मैं कुक सामंथा बचाव के लिए आई हूँ। प्रोफेसर, क्या आप मुझे शहद का एक जार दे सकते हैं? धन्यवाद। इसे सॉस पैन में डालना होगा, फिर थोड़ी चीनी डालें। मक्खन, जाहिर है इसकी भी उतनी ही जरूरत है। और अंडे को तो नहीं भूल सकते हैं। और थोड़ा आटा भी कोई बुरा नहीं होगा। देखिए कि अंडे को कैसे मिलाते हैं। चोट लग गई, लेकिन मैंने किया। मेरे जिंजर ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे बस सामंथा जैसा कर रही है वैसा दोहराना होगा। बहुत सारे आटे जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो तो पक्का है। इस मिश्रण को मिलाने का समय आ गया है। तो मेरा डो भविष्य के जिंजर ब्रेड के लिए तैयार है। अब इसे बेलने की जरूरत है। स्पेशल पेपर के माध्यम से ऐसा करना बेहतर होगा ताकि आटा बेलन से चिपक न जाए। और अब हम भविष्य के जिंजर ब्रेड को आकार दे सकते हैं विशेष मोल्ड की मदद से। यह अच्छे से होगा। बढ़िया, तैयार। अब केवल इन जिंजर ब्रेड कुकीज को बेक करना है। बहुत जल्द मेरी कुकीज तैयार हो जाएगी। अगर पास में कॉम्पास की तरह अद्भुत उपकरण हो तो इन सांचों की जरूरत किसे होगी? ओह ओह, ये बहुत तेज है, लेकिन इसके साथ हम एक पूर्ण सर्कल काट सकते हैं। और शुक्र है कि इस स्केल का कि इसकी मदद से हम सही रेक्टेंगल को माप सकते हैं। यही विज्ञान का मतलब है। खाना बनाते समय भी ये मदद करता है। अब समय आ गया है मेरे जिंजर ब्रेड को ओवन में डालने का। एमा, तुम क्या कर रही हो? बेचारा डो। हेया, इसे लो। यह लो। ब्रावो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे डो से छोटे बॉल्स बनाने की जरूरत है ताकि फिर इनमें से प्रत्येक को अलग अलग रंगों में रंगा जा सके। किसी कारण से केवल लाल डाई निकलना नहीं चाह रहा है। ओह, यह खून की तरह दिखता है। ओह, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सच में ऐसा दिखता है, लेकिन यह ठीक है। अपने चेहरे से पेन को पोंछना आसान है। ओह, मुझे माफ करना, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अब मुझे अपनी रंगीन बॉल्स को रंगीन सॉसेज में बदलने की जरूरत है। मैं उन्हें एक बड़े सॉसेज में जोड़ दूंगी। उसके बाद मैं पूरी चीज को एक स्पाइरल में घुमाऊंगी। देखो कितना सुंदर है। वाह, क्या एक सुंदर जिंजर ब्रेड निकला। अब केवल इसमें मीठी बॉल्स को छिड़का जाना है और अब मैं ओवन का उपयोग कर सकती हूँ। मेरी जिंजर ब्रेड कुकीज तैयार है। अब मैं अपनी योजना पर काम कर सकती हूँ। मैं जेन के लिए एक असली जिंजर ब्रेड हाउस बनाना चाहती हूँ। मैं गोंद के रूप में स्नो व्हाइट क्रीम का उपयोग करूँगी। देखो, हमारी आँखों के ठीक सामने घर बन रहा है। लेकिन ये इतना ही नहीं है। मैं इसे रंगीन कैंडी से सजाऊंगी। जरा इसे देखो। जाहिर है अब मेरी बारी है। मैं भी अपने कुछ जिंजर ब्रेड इकट्ठा करूंगा, थोड़ा शुगर ग्लू, और मेरी कुकीज एक असली रॉकेट में बदल जाएंगे। ये बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और स्वादिष्ट। अरे नहीं, उन्होंने मेरे लिए कोई कैंडी नहीं छोड़ी। उफ, खैर हमें सॉसेस को एक M&M से ही सजाना होगा। जेन, हम कर चुके हैं। यह विनर चुनने का समय है। यह मुश्किल काम है। सब बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके ये जिंजर ब्रेड हाउस। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन रॉकेट बस कुछ ऐसे ही है। प्रोफेसर उसे ओवर एक्सपोज कर दिया है। पता नहीं आयमा ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। यह अलग सा दिखता है। बुरा नहीं है। जिंजर ब्रेड मैन मुझे विनर चुनने में मदद करेगा। और बेशक यह सामंथा है। उसने अपना बेस्ट दिया। मुबारक हो। धन्यवाद जेन। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नूडल्स पकाए। यह एकदम आसान है। मुझे उम्मीद है कि मैं यह कर सकती हूँ। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। मुझे अभी पता चला कि इसे कैसे पकाना है। सभी विज्ञानों की माँ रसायन विज्ञान इसमें मेरी मदद करेगी। मैं खुद एक असली गमी बनाऊंगा। मैं एक सिरिंज में लिक्विड गमी भर देता हूँ
फिर इस मिश्रण को बर्फ में डुबोने के लिए एक लंबी रबर ट्यूब का उपयोग करता हूँ। मुझे एक लंबा गमी नूडल मिला, लेकिन आप इस सामान को नहीं खा सकते हैं। यह हानिकारक और बेस्वाद है। मैं उबलती गोभी के साथ खाना बनाना शुरू करूँगी। जरूरी बात, इसे अच्छी तरह से काटना है। और मेरा आइडिया काम कर गया है। उम्मीद है कि इसे वास्तव में खाना संभव हो। और मैं इन सब झमेले में नहीं पड़ूंगी। मैं बस सामान्य पास्ता को पानी से भर दूंगी और इसे माइक्रोवेव में रख दूंगी और वो वहाँ तैयार हो जाएगा। मैं राइस नूडल्स बनाऊंगी और इस गोभी की वजह से ये एक सुंदर बैंगनी रंग का बन जाएगा। स्वाद के लिए उस पर नींबू का रस डालना जरूरी है। और इस यमी को इतने प्यारे घोड़े से सजा सकते हैं। देखो कितना अच्छा है। देखो मुझे कितने रंगीन नूडल्स मिले हैं। ये बहुत मजेदार और कूल है। मेरा भविष्य का पास्ता भी लगभग तैयार है। अब केवल इस पास्ता पर चीज पाउडर डालना ही बचा है। चीज पाउडर एकदम बेकार और हानिकारक है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। और वैसे भी यह केवल इतना ही नहीं है, मुझे गुलाबी मैकरोनी भी चाहिए। मैं इसे गुलाबी पाउडर के साथ करूंगी। एमा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? फिर से? यह मेरे खाना पकाने का नतीजा है। देखो, अब मैं साफ सुथरा हूँ। और देखो मेरा पास्ता कितना रंगीन है और बहुत अच्छा। और मेरा गमी नूडल्स एक एक्सपेरिमेंटल रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया है। जेन, इन सभी नूडल्स को चखने का समय है। दिलचस्प, मुझे गमी बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट, लाजवाब, बहुत ही अलग सा गमी नूडल्स। चलो देखें कि सामंथा ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। बुरा नहीं है। मुझे राइस नूडल्स भी बहुत पसंद है। पता नहीं एमा ने मेरे लिए किस तरह का रंगीन पास्ता तैयार किया है। स्वादिष्ट। मैं तो समझ नहीं पा रही कि किसका बेस्ट है। शायद प्रोफेसर बॉब ने सबसे अलग नूडल्स बनाया है और सबसे स्वादिष्ट भी, और वो विजेता है। तीसरे दौर में मैं सभी स्वादिष्ट चीजों के बाद कुछ पीना चाहती हूँ। मेरे लिए कॉकटेल तैयार करो। यह किया जाएगा। मैं जेन के लिए एक असली सोडा बनाऊंगा। ध्यान रखना है कि सोडा के साथ इसे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि तब मेरे लेमोनेड को पीना असंभव होगा। चलो सोडा के ऊपर ऑलिव ऑयल डालने की कोशिश करें। कोई ऐसा क्यों नहीं करता। और आखिरी में हम पूरे मिश्रण को एक सीक्रेट सामग्री के साथ मिलाएंगे। ताड़ाम, पहला कॉकटेल तैयार है। एमा, तुम उसे छूने की हिम्मत मत करो। मैंने इसे जेन के लिए बनाया है। शायद मैं उस तरह की सामग्री के साथ कोई प्रयोग नहीं करूंगी। मैं एक क्लासिक कॉकटेल बनाऊंगी, जिसके लिए मुख्य सामग्री स्प्राइट होगा। अब केवल इसे खोलना ही बचा है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एमा फिजिक्स के नियमों को नहीं जानती है। मुझे फिजिक्स के नियमों की जरूरत क्यों है? मेरा कॉकटेल उनके बिना स्वादिष्ट होगा। हालांकि बहुत कम स्प्राइट बचा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं स्प्राइट को कैंडी से भर दूंगी और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम से पूरी चीज को सजाऊंगी। मुझे ये पसंद है। वाह, कूल। मुझे गमी दो। मुझे अपने कॉकटेल को सजाने के लिए उनकी जरूरत होगी। जरा देखो मैंने क्या किया है। क्या तुमने कभी इससे बड़ा कॉकटेल देखा है? वाह एमा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं सबसे ओरिजिनल कॉकटेल बनाने जा रही हूँ, जिसे जेन ने शायद ही कभी चखा हो। वह एक बर्फ की बॉल में होगा। मैंने इसे पहले से तैयार करके रखा है। मैं एक सिरिंज की सहायता से इसमें कोक डालूंगी। फिर मैं आइस बॉल्स को एक ग्लास में डाल दूंगी और अधिक कोला डालूंगी। ये जरूर बहुत अच्छा निकलेगा। और थोड़ा धुंध क्यों नहीं जोड़े? हाँ, इस तरह से। इस तरह के कॉकटेल दुनिया के सबसे अच्छे रेस्तरां में परोसे जाते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा कॉकटेल कहीं और नहीं मिलेगा। देखो ये कितना कूल है। एमा, मुबारक हो, तुम बहुत अच्छा। अरे नहीं, मुझे इस तरह की प्लॉट ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी। ओह, मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया था। कोई बात नहीं, मैं दूसरे कॉकटेल को ट्राई करूंगी। आओ देखें कि प्रोफेसर बॉब ने क्या किया है। क्या इसमें तेल है? घिनौना, हम इसे नहीं पी सकते। क्या बेवकूफी भरा मजाक है। मुझे सामंथा से कुछ अलग की उम्मीद है। चलो चेक कर देखें कि उसने मेरे लिए क्या किया है। साधारण कोला की तरह लगता है, लेकिन यह अद्भुत रूप से स्वादिष्ट है। विजेता स्पष्ट है। सामंथा, तुम्हारी जीत पर बधाई। हाँ।
वाह, कितने सारे ट्विक्स हैं। तुम भाग्यशाली हो, मुझे सिर्फ एक चॉकलेट बार मिला है। अरे उसका रैपर तो निकाल कर खाओ, मुझ पर मत चिल्लाओ। तो मैं ये कैसे खाऊं? हाँ, मैं अपनी चेन सॉ का इस्तेमाल करूंगी। ऐसा मत करो, बचाओ। ठीक है, शांत हो जाओ। ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे चॉकलेट के लिए है, मेरे 2 ट्विक्स के टुकड़े के लिए। मैं भूल गई थी कि मेरे पास 2 है। भूल गई थी? और क्या तुम यह भी भूल गई थी कि चॉकलेट को एक सॉ से काटा जाता है तो यह हर तरफ उड़ता है? डांटने के बजाय तुम मेरी तारीफ कर सकते थे। खैर, मेरे पास कितना कम चॉकलेट है और तुम दोनों के पास कितना सारा। अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब मैं शुरू करती हूँ। पहले सारे रैपर हटाने होंगे। अरे सारे? हाँ, अब मैं खा सकती हूँ। मुझे ट्विक्स सच में बहुत पसंद है। यह हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। खासकर अच्छा तब होता है जब बहुत सारे हो। मेरे पास एक आइडिया है। इसे ऐसे ही क्यों खाऊं? अगर इस चॉकलेट को दूध में डुबोकर खाया जा सकता है। उफ, सब कुछ उड़कर मेरे पास क्यों आता है? देखो, साधारण दूध कितनी जल्दी चॉकलेटी बन गया। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। यह बहुत अच्छा है। एक साथ खाओ और पियो। लगता है तुम्हारा लगभग हो गया है, तो अब मैं चलता हूँ। पहले सारे कैंडी रैपर उड़ा देता हूँ। कैसा लगा? बढ़िया ना? हाँ, पर सिर्फ इतना ही नहीं है। अब समय आ गया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन का काम करने का। ये चॉकलेट स्वादिष्ट और एक बहुत मजबूत सामग्री दोनों होते हैं और न्यूटेला की मदद से सब अच्छे से चिपक जाएगा और ये ट्विक्स के साथ अच्छे से जाएगा। वाह, यह देखो, दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट टावर। हाँ, यह आसमान की ऊंचाई का है। मुझे सीढ़ी पर चढ़कर यह खत्म करना होगा। कितना अच्छा बना है, लगभग पूरा हो गया है। विवियन, तुम समझ रही हो ना, यही हमारा मौका है। हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से खाते हैं। अजीब है, सब हिल क्यों रहा है? बचाओ! ओह, आशा है कि वो ठीक है। तुमने हिम्मत कैसे की? वो मेरा चॉकलेट था। अच्छा है कि मैंने हेलमेट पहन रखा था। इसने मेरी जान बचा ली। अरे यह क्या? फिर मुझे सबसे कम मिला है। मेरे पास सिर्फ एक आंख है। किस्मत सच में तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। हंसी आ रही है तो यह लो, मैं तुम्हारे चेहरे पर यह लगा दूंगी। यह गमी आंख बहुत चिपचिपी होती है। अच्छा लगा? बस करो, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी। खाती हूँ, तुम खाओ। तब तक मैं एक प्रैंक करता हूँ। मुझे थोड़े केचप की जरूरत होगी। यह मजेदार होने वाला है। जूलिया देखो, मैं अपनी आँख खींच कर निकाल लूंगा। क्या? तुम्हारी आँख यहाँ से, यह हटाओ जल्दी। ओह, यह क्या है? ओह, लगता है उसके गले में फंस गया है। उसकी मदद करनी होगी, सब ठीक हो जाएगा। यह सीरियल कितना स्वादिष्ट है। मुझे और खाना है। यह आग कहाँ से आई? कितना भयानक! वो आग सच में असली लगती है। हाँ वो तो है, सिर्फ एक अंतर है। यह आग बहुत स्वादिष्ट है और इसके अंदर स्वादिष्ट सिरप भी है। अंदर सिरप है? तब चलो इधर देखो। अब मेरी बारी है इन गमी ट्रीट्स को खाने की। किसी चीज की कमी है। एक और आग? नहीं, मेरा कुछ मत छुओ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। कम से कम एक तो दे दो। तुम हमारे दोस्त हो, हमारे साथ शेयर करो ना। मैं कुछ शेयर नहीं करूँगा। मैंने सब खत्म कर दिया। देखो, कुछ नहीं है। यह क्या हो रहा है? मेरे पास इतनी आंखें क्यों हैं? देखो, तुम्हारी लालच की वजह से क्या हुआ। क्या ये कोई मजाक है? मुझे फिर इतना कम क्यों मिला है? हमें तो ज्यादा चिप्स मिले हैं। सिर्फ एक टुकड़ा? ये इतना छोटा है, मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। वह टेबल के नीचे क्यों चली गई? मुझे इसकी जरूरत थी। किसी तरह इसे खाना होगा और मुझे लगता है ट्वीजर्स मेरे काम आएंगे। तुम हंसना बंद करो और अपना खाओ।
हाँ ठीक है, मैं अपनी चिप्स जल्दी से खा लूंगा। बस इसे खोलना होगा। क्या है ये इतनी कसकर क्यों लगा हुआ है? पीटर, तुम बिल्कुल ताकतवर नहीं हो। चुप रहो। चिप्स का डब्बा खोलने का ये सबसे अच्छा तरीका है। बस इसे काटना होगा। देखो, और मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। चिप्स खुद ही उड़कर मेरे मुंह में आ जाएंगे। कितने स्वादिष्ट है। अरे अरे, यह तो एक चिप्स के डब्बे से बेहोश हो गया। छोड़ो, मैं अपनी ट्रीट खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट, मजा आ गया। अरे सच में चोट लगती है। हाँ जो भी हो, मुझे खाने दो। यह लाजवाब है। क्या मैं ठीक हूँ? नहीं, ये चिप्स कमाल के हैं। मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ। यह नामुमकिन हो गया है। ये बहुत ही अच्छे हैं। ध्यान से, कैन फेंकना बंद करो। अरे मुझे भी एक हेलमेट चाहिए। हेलमेट नहीं, इस भुक्कड़ के चिप्स को यहाँ से हटाना होगा। वाह, यह तो बढ़िया किया। एकदम सही निशाना। यह क्या हुआ? मदद करो मेरी। उफ, ब्रोकली नहीं। ब्रोकली, पर मुझे एक बीज क्यों मिली है? स्वाद तो अच्छा नहीं है। अरे हाँ, इसे उगाना होगा। फिर मुझे इससे एक पौधा मिलेगा। बस करो। रुको, सारी मिट्टी हमारे ऊपर आ रही है। ओह माफ करना, हमारे मुंह में मिट्टी भर गई है। ओह शांत हो जाओ। मुझे बस अपने बीज को डालने के लिए जगह चाहिए थी। जब तक ये उगता है तब तक तुम अपना ब्रोकली खाओ। लगता है मेरी बारी है, पर दिक्कत यह है कि मुझे ब्रोकली से नफरत है। यह कितना खराब है। छी, इसका स्वाद तो भयानक है। लग रहा है कि मैं किसी सड़े हुए चीज को खा रहा हूँ। मैंने पहले कभी इससे और बुरी चीज नहीं खाई है। मुझे जल्दी अपने मुंह का स्वाद ठीक करना होगा। ओह, यह मुझे दो। देखो, यह बड़ा हो रहा है। तुम्हारे कोला ने मेरे पौधे की मदद की। अच्छा मदद हुई, तो अब उसका मजा लो। वो पौधा ब्रोकली है। क्या सच में? मैंने इतनी मेहनत इसके लिए की। आशा है कि इसका स्वाद कम से कम अच्छा हो। नहीं, लगता है मैं दुनिया की सबसे खराब माली हूँ। यह ब्रोकली बहुत बुरा है। इसे खाना नामुमकिन है। तुम्हारे चेहरे पे मिट्टी लग गई है। हंसना बंद करो। जूलिया, अब सिर्फ तुम ही बची हो। मैं? पर यही कितना बड़ा है, मैं ये नहीं खा सकती। ओह हाँ, आइडिया। दोस्तों देखो, उधर क्या उड़ रहा है। कहाँ? कितने भोले हैं तुम लोग। उधर कुछ ढूंढो और तब तक मैं इस गंदी चीज को फेंक देती हूँ। अच्छा, तो तुम हमें बेवकूफ बनाना चाह रही थी। वैसे मेरे पास भी यहाँ एक कटोरी है। कितना खराब स्वाद था। देखो, मैंने सब खा लिया। बहुत बुरा था। ओह, इतना बुरा था कि तुमने सब फेंक दिया। पर अच्छा है कि मैं सब फिर ले आया। मुझे यह नहीं खाना था, लेकिन लगता है कि यह खाना ही होगा। स्कीटल्स, बहुत अच्छा। पर मुझे और चाहिए। हाँ हाँ, फिर जूलिया को सबसे कम मिला है। कम क्या, मुझे सिर्फ एक कैंडी मिला है। पर तुम ज्यादा ही जल्दी खुश हो गए। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है कि मैं इसे बड़ा कैसे बना सकती हूँ। इसके लिए मुझे बस अपने फोन की जरूरत है। अब बस कैंडी को कैमरा के करीब लाना होगा। हाँ अच्छा है, अब यह बड़ा हो गया है और ज्यादा स्वादिष्ट भी जरूर होगा। हाँ, यह लाजवाब है। इतना स्वादिष्ट, मुझे बहुत मजा आया। पीटर, अब तुम्हारी बारी है। हाँ बिल्कुल। देखो, अब मैं सारे कैंडी अपने मुंह में पकड़ लूंगा। देखना। ओह, मिस हो गया। तुम्हारे मुंह में तो एक भी नहीं गया होगा। ठीक है, अब छोड़ो, मैं चलती हूँ। क्या मैं तुमसे एक कैंडी ले सकता हूँ? शायद पीला? बिल्कुल नहीं, यह मेरे हैं। अब मुश्किल काम बचा है। कौन सा रंग चुनूं? कौन सा कैंडी पहले खाऊं? मुझे लगता है मुझे लॉटरी निकालनी होगी। जो रंग मिलेगा वो वाली कैंडी मैं
और वैसे ये मेरा फेवरेट रंग भी है। तो मैं भाग्यशाली हूँ और अब सारे खा लेती हूँ। ये स्किटल्स कितने स्वादिष्ट है। तब चलो लॉटरी मैं निकालता हूँ। यह क्या है? वाह, इससे तो लाइट आ रही है। देखो कितना बड़ा कैंडी है और ये कितना स्वादिष्ट है। वाह, इसके अंदर भी कैंडी भरी हुई है। मुझे भी चाहिए। अरे लॉटरी चली गई। अपना दो ना प्लीज। हाँ बिल्कुल मैं दूंगा। अपने हाथ आगे करो। मैं लालची नहीं हूँ। यहाँ सबके लिए काफी कैंडी है। धन्यवाद पीटर। रहे हैं। मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है। ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं। और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। ताराम, एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए।
हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं। इस तरह से मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से यह रहा मेरा कैरमल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी। इस तरह से एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरमल है। ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन यह बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया। मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जेन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है? इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर। और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये